नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण किस स्थान से हुआ। इस वीडियो में भी हम पार्ट 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित की गई थी 1912 में, उसके बारे में चर्चा की थी। किस तरह से महाद्वीप एक भागों में बटे हुए थे जिसे पैंजिया कहा गया। धीरे धीरे इनमें मूवमेंट हुई और क्षैतिज रूप से विस्तार हुआ, और उस विस्तार के कारण जो वर्तमान समय में 7 महाद्वीप और महासागर 5 महासागर दिख रहे हैं, वो इस अवस्था में आए कि उस थ्योरी को कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो एल्फ्रेड वेगनर ने बनाया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेटे एक नई थ्योरी का, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज क्या होती हैं, आपको बेटे पिछली पार्ट में पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बताया गया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत मैग्मा अवस्था में है, जिसके कारण हमारी जो महाद्वीप और महासागर है वो उस तरल मैग्मा के ऊपर तैरते रहते हैं, उनमें मूवमेंट होती रहती है। उन मूवमेंट के कारण पृथ्वी पे भूकंप आते हैं, उसी के कारण पृथ्वी पर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं उदित होती हैं और नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आज हम इस वीडियो में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। बेटे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बेटे याद रखना है कि किसने किया, 1967 में मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि स्थलखंड विभिन्न प्लेटों से मिलकर बने हुए हैं। बेटे विभिन्न जितने भी महाद्वीप हैं उसके नीचे हम वो एक प्लेट है, प्लेट के रूप में वो हम तैरते रहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर नाव तैरती रहती है, ऐसे ही पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा या लावा तरल अवस्था में मिलता है उसके ऊपर ये महासागर और महाद्वीप तैरते रहते हैं, और जो जिसे हम कहते हैं विभिन्न प्रकार की प्लेट्स। तो स्थलखंड विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना है। एक विवर्तनिक प्लेट बेटे लिथोस्फीयर प्लेट ठोस होती है। जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं वो ठोस होती हैं, जो अनियमित होती है और विशाल होती है। जिसे महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंड मंडल से मिलकर बना होता है लिथोस्फीयर प्लेट। प्लेटों की मोटाई समुद्र सतह के में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों पे 200 किलोमीटर तक होती है। जो उसकी मोटाई है प्लेटों की, बेटे महाद्वीपों पे तो 5 से 100 किलोमीटर और समुद्र पे 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों पे 200 किलोमीटर होते हैं। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। प्लेटों के नीचे बेटे एक दुर्बलता मंडल होता है एथोस्फेयर, जो ना तो पूरी तरह से ठोस होता है और ना ही तरल, वो सेमी लिक्विड पदार्थ होता है। जिस एस्थेनोस्फेयर पे दुर्बलता मंडल पे ये प्लेटें महाद्वीप और महासागर की प्लेटें क्या होती हैं, प्रवाहित करती हैं। आपको मैं एक पिक्चर के द्वारा आपको ये दिखाना चाहूँगी। बेटे ये आपके कुछ ये एथनोस्फेयर आपको ये दिख रहा है, ये दुर्बलता मंडल है। जैसे जैसे आपको आपने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि हम जब गहराई में जाते हैं भूपर्वती और मेंटल के बीच में एक पतली सी परत होती है, जिसे हमें कहा गया दुर्बलता मंडल या एथनोस्फेयर। ना तो ये लिक्विड होता है और ना ही ये सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड चिपचिपी पदार्थ या सेमी सॉलिड क्षेत्र होता है, जिसे कहा गया एथनोस्फेयर। इसके ऊपर आपके महासागर और यहाँ पे आपके महाद्वीप प्रवाहित करते रहते हैं, जिसके कारण प्लेटों में मूवमेंट होती रहती है। जो स्थल मंडल होता है बेटे, स्थलीय भाग, वो ठोस होता है और ये 200 किलोमीटर की गहराई तक इसको होता है, और जबकि ओशनोलिथोस्फीयर की होती है 5 से 100 किलोमीटर। क्योंकि ये समुद्र गहरा होता है इसलिए जो इसकी मोटाई है वो 5 से 100 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों पे इसकी गहराई कितनी है, मोटाई बेटे 200 किलोमीटर होती है। इसके बाद बेटे आपको जो मैंने बताया प्लेटों की दुर्बलता मंडल पे खिसकता रहता है, उस पर तैरता रहता है, इससे तरंगे उत्पन्न होती हैं और कई तरह से प्लेटों के पास आने और दूर जाने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बेटे कुछ प्लेटें हैं हम 7 प्रमुख प्लेटें हैं। अभी आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि महाद्वीप की कितनी प्लेटें हैं, बस पृथ्वी पे कितनी प्लेटें हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि महाद्वीप पे जो है आपकी प्रमुख प्लेटें वो 7 प्रमुख प्लेटें हैं, जिसमें एक आपकी उत्तरी अमेरिका की प्लेट, एक है दक्षिण अमेरिका प्लेट,
एक है यूरेशिया प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक है आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक है आपकी पैसिफिक प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, बेटे अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका वाला भाग है ये महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीप वाली प्लेट कहलाएगी, ये दुर्बलता मंडल पे जाएगी। दूसरा आपका दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये भी एक महाद्वीपीय प्लेट है। यूरेशियन, एशिया और यूरोप दोनों प्लेटें मिलकर एक प्लेट बनाते हैं जिसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। बेटे मानचित्र में इसको भर लेना, कई बार मानचित्र में इसमें आता है कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कौन सी है। बेटे नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट नॉर्थ अमेरिका वाले महाद्वीप को दर्शाती है। दक्षिण अमेरिका प्लेट दक्षिण अमेरिका वाले महाद्वीप को दिखाती है। अफ्रीका प्लेट अफ्रीकन महाद्वीप को दिखा रही है। जो आपकी ऑस्ट्रेलियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को दिखा रही है। इसके बाद है आपकी यूरेशियन प्लेट, एशिया और यूरोप के महाद्वीप को मिलकर जो प्लेट बनी है वो यूरेशियन। पहला आपका अमेरिकन प्लेट, दूसरी दक्षिण अमेरिकन प्लेट, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी यूरेशियन प्लेट, एशिया और यूरोप में, पांचवी आपकी ऑस्ट्रेलिया और यानी आपकी प्लेट ऑस्ट्रेलिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठी आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये आपकी कुछ प्रमुख प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्रमुख प्लेटें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। 7 प्रमुख प्लेटों में आपका है अटलांटिक प्लेट भी है बेटे। आपकी एक कौन सी प्लेट है, आपकी अटलांटिक प्लेट जो आपको यहाँ पर दिख रही है, अटलांटिक प्लेट, ठीक है। एक आपकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तो ये 7 प्लेटें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 7 प्लेटें आपको अभी मानचित्र में दिखाई बेटे। एक है उत्तरी अमेरिकी प्लेट पहला, दूसरा दक्षिण अमेरिकी प्लेट दूसरी प्लेट, तीसरी यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया को मिलकर बना वाली एक प्लेट जो प्रोवाइड होती है, चौथी अफ्रीकन प्लेट, पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन, ये पहले एक साथ थे बाद में खिसक के, छठा पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट। बेटे कई बार आता है एक महासागरीय प्लेट का नाम बताओ, तो वो कौन सी है आपकी पैसिफिक महासागरीय प्लेट। और लास्ट में आपकी कौन सी है, अटलांटिक प्लेट। कौन सी प्लेट है आपकी, अटलांटिक प्लेट जो अटलांटिक महासागर के चारों ओर है। तो 7 प्रमुख प्लेटें आपको पता लगी बेटे। अटलांटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरेबियन द्वीप। बेटे कैरेबियन जो वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र है जो आपको ये दिख रहा है, आपको ये जो दिख रहा है ये कैरेबियन जो महाद्वीप हैं छोटे छोटे जो वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र वो इसके अंतर्गत आता है। तो अब आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र में आती है बेटे। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका वाले हिस्से में आती है। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया वाली प्लेट। और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये आपकी कुछ बड़ी प्लेट हैं जो महाद्वीपों के नाम और महासागरों के नाम पे जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कई बार बेटे छोटी प्लेटें भी हैं जो हमें मानचित्र में भरने को आ जाती है। इसलिए बेटे सब अपने मानचित्र में इन 7 बड़ी प्लेटों को और छोटी जो प्लेटें जो मैंने आपको मानचित्र में दिखा रही हूँ, कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट है बेटे, कोकोस प्लेट। तो कोकोस प्लेट के लिए मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच जो कोकोस प्लेट है जो हमारी, वो कहाँ कहाँ के बीच है बेटे, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरों के प्लेट। ये इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं बेटे, सभी को ये याद रखना, मानचित्र में भरने को आ जाती है। तो कोकोस प्लेट ये है जो छोटी प्लेट्स हैं। बड़ी प्लेटें तो आपको मैंने महाद्वीप और महासागरों वाली बता दी, कुछ प्लेटें हैं छोटी प्लेट, जैसे कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट बेटे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच वाला जो हिस्सा है जो आपको ये दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच वाले पार्ट को जो एक प्लेट है जिसे कहा जाता है कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट कहा जाता है बेटे, कोकोस प्लेट। मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में। देखो ये प्रशांत महासागर ये रहा और उत्तरी अमेरिका आपका ये रहा, उसके बीच में कौन सी प्लेट दिख रही है आपको, कोकोस। प्रशांत महासागर ये रहा, उत्तरी अमेरिका ये रहा, उसके बीच में कौन सी प्लेट दिख रही है, कोकोस। अगर मानचित्र में भरने को आ गया तो आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका के बीच में एक छोटी प्लेट है जिसे कहा जाता है
कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट? कोकोस। बेटे दूसरा है नजका प्लेट। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय। बेटे कोकोस प्लेट तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच थी बेटे, लेकिन जो नजका प्लेट है वो किसके बीच है बेटे? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर। ये दक्षिण अमेरिका ये रहा आपका, और प्रशांत महासागर ये रहा। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में एक प्लेट है जिसे कहा गया नजका प्लेट। कौन सी प्लेट कहा गया बेटे? नजका। कई बार मानचित्र में भरने को आ जाता है, आपको एक सिंबल दे देंगे कि इस प्लेट को पहचानो, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे और लिख देंगे कि इस प्लेट का नाम बताइए। मान लो ए लिख दिया और लिख दिया एक महासागरीय प्लेट या एक प्लेट का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो छोटी प्लेट है उसको क्या कहा जाता है? नजका प्लेट। उत्तरी मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में जो प्लेट है वो कोकास प्लेट है। कोकोस। कौन सी प्लेट है बेटे? कोकोस प्लेट। याद रहेगा ये दो प्लेटें। इसके बाद है अरेबियन प्लेट। अरेबियन बेटे आपको पता है जो अरब सागर वाला क्षेत्र है हमारा, अरेबियन जो सऊदी अरब वाला हिस्सा है, जो बाहर इधर सऊदी अरब वाला हिस्सा, अफ्रीका के साइड में एक छोटा सा आपको अरेबियन प्लेट दिख रही होगी, ये अरेबियन प्लेट कहलाती है, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक वाला हिस्सा है। ये एक छोटी प्लेट है जिसमें भी मूवमेंट होती रहती है, ये आपका अरेबियन प्लेट कहलाती है। कौन सी प्लेट कहलाती है बेटे? अरेबियन। अब आपको ध्यान रहेगा, एक हो गई आपका, एक मैंने आपको बताई कोकोस प्लेट, दूसरी छोटी प्लेट बताई नजका प्लेट, तीसरी क्या बताई? अरेबियन प्लेट। इसके बाद बेटे फिलीपीन प्लेट्स। फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर। एशिया आपका बेटे ये है, एशिया आपका ये वाला हिस्सा है और प्रशांत महासागर आपका ये वाला है। इसके बीच में एक ये वाली प्लेट है, जो ये कौन सी है? फिलीपीन प्लेट्स। आपके जापान वाला हिस्सा जो है, जापान है ना, जापान वाला ये वाला हिस्सा, और ये एशिया के इधर राइट हैंड साइड में पैसिफिक प्लेट के पास ही कौन सी प्लेट है? फिलीपीन प्लेट्स। कौन सी प्लेट है बेटे? फिलीपीन प्लेट्स। तो एक हो गई आपकी कोकोस प्लेट जो मध्यवर्ती अमेरिका और पैसिफिक के बीच में, नजका प्लेट उत्तरी दक्षिण अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, अरेबियन आपका अरब सागर के पास ही अरब जो देश हैं उसके में है, चौथा आपकी प्लेट है फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट वो होती हैं जो आपकी पैसिफिक और आपकी जो जापान वाला हिस्सा है उसके साइड में एक प्लेट है, उसे क्या कहा गया? पैसिफिक फिलीपीन प्लेट्स। कौन सी प्लेट है बेटे? फिलीपीन। कैरोलिन प्लेट। न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट। कैरोलिन प्लेट भी बेटे एक प्लेट है आपकी, जो आपके न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच में इधर एक आपकी एक कौन सी प्लेट मिलती है? आपकी कैरेलियन प्लेट। कौन सी प्लेट मिलती है बेटे? कैरेलियन प्लेट। इसके बाद फ्यूजी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि फ्यूजी प्लेट आपकी जो है वो इधर है। आपकी फ्यूजी प्लेट आपकी इस साइड में है, कैरेलियन प्लेट इस साइड में है। तो आपको ये प्लेटों के नाम याद रखने हैं। कुछ प्लेटें 7 हमारी बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो मानचित्र में कई बार आपको पेपर में भरने को जरूर आएगी, तो इन प्लेटों को आप ध्यान से भरेंगे। बेटे प्लेट सीमाएं क्या हैं और प्लेटों का संचलन किस तरह से होता है? बेटे आपको पता है जब प्लेटें हमारी जो महाद्वीप और महासागर होते हैं, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो प्लेटें होती हैं उनमें संचरण होता है या प्रवाहित होता है या मूवमेंट होती हैं, तो वो 3 तरह से होती है। एक होती है बेटे अपसारी, एक होती है अपसारी, एक होती है अपसारी और एक होती है रूपांतरण। ठीक है, तो इस पिक्चर के द्वारा पहला हम जो पढ़ेंगे बेटे अपसारी प्लेट सीमा क्या होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे ये जा रही हैं, आपको ये इससे ज़्यादा पता लगेगा इस चित्र के द्वारा। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि ये 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। अपसारी परिसीमा। अपसारी परिसीमा क्या कहा जाता है बेटे? अपसारी परिसीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं, तो ये इस कारण बेटे जो प्लेटों में मूवमेंट होता है 3 तरह से याद रखना।
एक अपसारी परिसीमन, एक अभिसारी परिसीमन, एक रूपांतरण परिसीमन। अपसारी परिसीमन में बेटे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर होने के कारण भूमंडल का निर्माण होता है, भूपर्पटी का निर्माण होता है, भूखंड बनते हैं। लेकिन अपसारी परिमंडल में, परिसीमा में दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। जब पास आती है तो विनाश होता है, विखंडन होता है। तो इस तरह से ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपसारी में दूर होती हैं, अभिसारी में पास आती हैं। रूपांतरण में बेटे ना ये पास आती है, ये एक दूसरे पे खिसकती हैं। इस तरह से खिसकती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, आगे पीछे होती हैं, जिसे कहते हैं रूपांतरण परिसीमन। तो इस चित्र से आपको पता लगेगा कि सीमाएं जो प्लेटें हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रही हैं। एक अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण। अपसारी में दूर जा रही हैं प्लेटें, अभिसारी में प्लेटें पास आ रही हैं और रूपांतरण में प्लेटें एक ऊपर नीचे खिसक रही हैं। तो अपसारी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तथा भूपर्पटी का निर्माण करती हैं। मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक महासागर में एक कटक बना, एक स्थलखंड उभर के ऊपर आया। इसका उदाहरण है अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन और अफ्रीका प्लेट दूर हट रही हैं। अभी भी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट में अभी भी मूवमेंट हो रही है। इस वजह से वो दूर हट रही हैं। किसके कारण? अपसारी सीमा के कारण, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के कारण। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरे के पास आना। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो भूपर्पटी नष्ट हो जाती हैं, वो धंस जाती हैं। जो तीन प्रकार होती हैं, महासागर और महाद्वीपों के में घुस जाती हैं प्लेटें। वलित पर्वत का निर्माण होता है। जो 33 सागर हमारा उभरा तो हम एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास आ गई, जिसके कारण वलित पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसका प्रमुख उदाहरण है। रूपांतरण, जहाँ ना तो नई प्लेट का निर्माण होता है ना विनाश, वो क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से खिसकते हैं आसपास। तो ये कौन होती है? रूपांतरण सीमा। बेटे प्लेट विवर्तन संचालन भारतीय प्लेट का भी किस तरह से? अब भारत, मैंने आपको बताया कि पहले वो ऑस्ट्रेलिया के संग था जुड़ा हुआ, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट है। वो मूवमेंट किस तरह से आए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। भारत एक बृहद द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष, 22.5 करोड़ वर्ष पहले तैथिक सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। एशिया के पार्ट में नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। बीच में कौन सा सागर था? तैथिस। लेकिन लगभग 20 करोड़ वर्ष, आपको मैंने पहले भी बताया कि 20 करोड़ वर्ष जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो भारत उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसकना शुरू हो गया। कहाँ पे खिसकना शुरू हो गया बेटे? उत्तरी गोलार्ध में। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। 20 करोड़ वर्ष बाद तो टूटना शुरू हुआ, लेकिन जो भारत एशिया से जब टकराया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, वो 5 करोड़ वर्ष पहले टकराया। और 14 करोड़ वर्ष पहले ये उपमहाद्वीप दक्षिण में स्थित था। कितने करोड़ वर्ष पहले? 14 करोड़ वर्ष पहले। भारतीय प्लेटों का एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा, अब जब वो एशिया प्लेट की तरफ जा रहा था तो मैंने बेटे आपको ये बताया था कि भारत का जो दक्कन का पठार है वो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण बना। जब वो एशिया की तरफ खिसक रहा था भारत, तो एक भारतीय प्लेट जो था तो लावा का प्रभाव हुआ, और जिससे भारत के दक्षिण का भाग, दक्कन का पठार लावा से निर्मित हो गया, वो उसके निर्माण हुआ। 4 करोड़ वर्ष पहले हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अब आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटे? ये आपकी कुछ मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा भी इसको दर्शाना चाहूँगी कि किस तरह से आप, पिक्चर दिखाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से ये भारत के विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ, जिस तरह से मूवमेंट हुई बेटे, धीरे धीरे भारत में विभाजन होता चला गया। और इस विभाजन के बाद 71 करोड़ वर्ष पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के संग जुड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे 55 करोड़ में थोड़ी मूवमेंट हुई। फिर 24 करोड़ के आसपास भारत थोड़ा बढ़ा, और 10 करोड़ वर्ष बाद भारत अब स्थिति में आ गया
और हिमालय पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ। तो इस तरह से भारत के प्लेटों में मूवमेंट हुई और प्लेटों में मूवमेंट होने के कारण भारत का निर्माण हुआ। तो बेटे आपको ये सब ध्यान रखना है कि किस तरह से भारतीय प्लेट में मूवमेंट हुआ। भारत एक बृहद था, पहले वो ऑस्ट्रेलिया के संग जुड़ा था 22.5 करोड़ वर्ष का तैतिक सागर एशिया महाद्वीप से अलग हुआ। 20 करोड़ बाद जब पैंजिया का विभाजन हुआ था, भारत उत्तर की तरफ, पहले वो दक्षिणी गोलार्ध में था लेकिन धीरे धीरे वो कहाँ पे खिसकने लगा, उत्तर की तरफ। और जब वो एशिया महाद्वीप से टकराया भारत, तो वो एक लावा का प्रभाव हुआ जिससे हमारे दक्कन का पठार का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमने 2 थ्योरी का वीडियोस में आप चर्चा की। एक तो बेटे महाद्वीपीय विस्थापन जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, दूसरी थ्योरी मैंने बताई आपको महाद्वीपीय प्लेट्स की। मानचित्र में इन महाद्वीपीय प्लेटों को जरूर भरना है क्योंकि पेपर की दृष्टि से मानचित्र में इन प्लेटों को भरना जरूर आता है। तो आपको इन प्लेटों को अपनी मानचित्र में, भारत के संसार के मानचित्र में इन प्लेटों को, बड़ी प्लेटों को और छोटी प्लेटों को भर के अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। धन्यवाद। और